क्या आपने कभी सोचा है, हम बोलते बहुत हैं पर सुनते कितने हैं। हर दिन हजारों शब्दों में उलझे रहते हैं, पर क्या कभी उस मौन को सुना है जहां सच्ची शांति बसती है। आइए जानते हैं मौन की शक्ति। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बुद्ध की कहानी आपको रोज मिलती रहे। एक दिन एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया। उसके चेहरे पर असंतोष और अधीरता साफ झलक रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ग्रंथ पढ़े हैं, ध्यान किया है, साधना की है, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है, शांति आती ही नहीं। ऐसा क्यों? गुरु मुस्कुराए और बोले, शांति को पाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए मौन होना पड़ता है। शिष्य ने कहा, मौन? पर गुरुदेव, मैं तो हर दिन कुछ ना कुछ बोलता ही हूँ, बोलना तो स्वाभाविक है, मौन रहकर भला क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि मौन क्या है, तो 30 दिन तक पूर्ण मौन रहो, कुछ भी मत बोलो, न किसी से बात करो, न कोई विचार साझा करो, बस रहो स्वयं के साथ। शिष्य ने उत्साह में कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ये कर सकता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं। मौन का पहला दिन। पहले दिन शिष्य को बहुत सहज लगा। वह सोचता रहा कि कितना आसान है मौन रहना। वह ध्यान में बैठा, भोजन किया, टहलता रहा और बिना बोले दिन समाप्त हो गया। पर दूसरे दिन ही उसके भीतर हलचल शुरू हो गई। विचार उठे, कितना समय और बचा है, मौन रहकर क्या मिलेगा? वह खुद से बातें करने लगा, अपने ही मन में सवाल जवाब करने लगा। तीसरे दिन तक स्थिति और कठिन हो गई। वह जैसे अपने भीतर किसी भीड़ में फंस गया था। विचारों की आवाजें बढ़ने लगी। मौन? ये तो असंभव है, मैं चुप हूं पर मन तो बोल रहा है। वह परेशान होकर गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैंने तो बोलना छोड़ दिया, पर मन तो बोलता ही जा रहा है, मौन तो आया ही नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, वही तो असली मौन की शुरुआत है। जब तुम देख पाओ कि मन बोल रहा है, तो समझो कि तुम उसके साक्षी बन रहे हो। शिष्य फिर लौट गया। अब उसने ना सिर्फ जबान को बल्कि मन को भी शांत करने का अभ्यास शुरू किया। जब भी विचार आते, वह बस उन्हें देखता, उन्हें गुजर जाने देता। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मन की बातें कम होने लगी। वह महसूस करने लगा कि भीतर कुछ ठहर रहा है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे थी। 20वें दिन वह बिल्कुल शांत था, न कोई विचार, न कोई बेचैनी, न कोई लालसा, बस एक गहरा सन्नाटा। लेकिन उसमें भय नहीं, बल्कि आनंद था। मौन का 30वां दिन। 30 दिन पूरे हुए। गुरु गुफा के द्वार पर पहुंचे। शिष्य बाहर आया। उसकी आंखों में स्थिरता थी, चेहरा उज्जवल था। गुरु ने पूछा, बोलो, क्या सीखा? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मौन कोई साधना नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है। मैं पहले बोलता था क्योंकि मन अस्थिर था। अब जब भीतर शांति है तो कुछ कहने को बचा नहीं। जो जान लिया है उसे शब्दों में बांधना असंभव है। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, यही मौन की शक्ति है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब सत्य बोलता है, जब विचार रुक जाते हैं तब अस्तित्व गाता है। जीवन का संदेश। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये उस शांति का अनुभव है जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ मन स्थिर होता है और आत्मा मुखर हो जाती है। जब मन बोलता है तो दुनिया शोर करती है, जब मन शांत होता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे भीतर गूंजती है। मौन में ही तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख सकते हो, वो जो ना जन्म लेता है न मरता है, वो जो सदा था सदा रहेगा। दोस्तों, हम अपनी जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, दूसरों के बारे में, खुद के बारे में, भविष्य के बारे में। पर क्या कभी अपने भीतर झांका है? कभी एक दिन अपने मन को मौन किया है? अगर नहीं तो कोशिश करें, क्योंकि मौन ही वो दर्पण है जिसमें आत्मा का चेहरा दिखता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी शांति दे सके तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। आपके एक शेयर से किसी और का मन भी मौन और शांत हो सकता है। धन्यवाद।